ईरान इजरायल के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर इतना कंफ्यूजन है क्यों? भले ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, लेकिन दोनों ही मुल्कों की तरफ से आए बयान युद्ध विराम पर सवाल उठा रहे हैं। इजरायल का दावा यह है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ईरान ने ऐलान ये कर दिया है कि परमाणु प्रोग्राम को रोकेगा नहीं वो। यानी ईरान इजरायल के बीच मिसाइलें थम गई हैं, लेकिन तनाव पहले जैसा ही है। किसी भी वक्त एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन हो सकता है। आखिर युद्ध विराम का मतलब क्या है? इजरायल और ईरान के बीच में आगे क्या होने वाला है? क्यों युद्ध विराम के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दी है? क्या युद्ध विराम के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का डर है? क्या ईरान ने तैयारी शुरू कर दी परमाणु हमले की? अमेरिकी हमले में कैसे बच गया ईरान का परमाणु प्लांट? अमेरिका का सबसे घातक बम भी ईरान में हो गया फेल। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट, ईरान का एटमी प्रोग्राम सेफ। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। युद्ध विराम की मियाद कितनी है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इजराइल और ईरान के विवाद का स्थायी समाधान अभी नहीं निकला है। ईरान की सड़कों पर जीत का जश्न मन रहा है, इजराइल अपनी जीत का दम भर रहा है, तो ट्रंप युद्ध विराम करवाने का क्रेडिट लेकर नोबेल पुरस्कार की रेस में खुद को खड़ा देख रहे हैं। ये तब है जब ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर न तो रुकने को तैयार है और न ही झुकने को। वैसे 12 दिन चले युद्ध की टाइमलाइन को देखें तो अमेरिका और इजराइल की जोड़ी पर ईरान अकेले दम पर भारी पड़ा। ऐसा क्यों, ये समझिए। जंग की असल वजह बना ईरान का परमाणु प्लान। ईरान के एटमी प्लांट पर इजराइल ने हमला किया। परमाणु प्लांट पर अमेरिकी वायुसेना ने बम वर्षा की। ट्रंप का दावा है कि ईरान का परमाणु प्लांट तबाह। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एटमी प्लांट को नुकसान नहीं। युद्ध विराम हो गया, लेकिन एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। यानी ईरान को नहीं रोक सके इजराइल और अमेरिका। सोचिए, ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से इजराइल के घमंड को चूर चूर कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी मिसाइलों से रौंद डाला। यहाँ तक कि ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अगर आने वाले कुछ वक्त में ईरान अपना पहला परमाणु बम बना ले तो इजराइल और अमेरिका का क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर अमेरिकी हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वही खुलासा जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा नंबर 1, अमेरिकी हमले में तबाह नहीं हुआ ईरान का परमाणु प्लांट। सनसनीखेज दावा 2, अंडरग्राउंड फोर्डो परमाणु केंद्र को अमेरिकी हमले में मामूली नुकसान। सनसनीखेज दावा 3, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे हुआ है। सनसनीखेज दावा नंबर 4, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे भी जारी रखने में पूरी तरह सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही दावा किया था कि हवाई हमले में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान के परमाणु केंद्रों को लेकर सामने आई रिपोर्ट को ट्रंप झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट भी ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े करती है। IAEA ने भी यही माना है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है, खत्म नहीं किया है। यानी आने वाले वक्त में ईरान एटम बम बना सकता है, जिसका एक और प्रमाण भी दुनिया के सामने है। ईरानी संसद ने परमाणु एजेंसी से सहयोग रोकने का प्रस्ताव पास किया है। IAEA के सहयोग को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का विधेयक पास। इजराइल ने ईरान पर हमला किया ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे इराक और सीरिया के एटमी प्रोग्राम को हवाई हमले से तबाह किया था। इजराइल ने एटम बम को मुद्दा बनाकर हमला किया। जंग में अमेरिका भी कूदा, ईरानी परमाणु केंद्रों पर बम वर्षा की, लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहा। तो क्या इजराइल पर बरसती ईरानी मिसाइलें और अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का बच जाना सीजफायर की वजह बना? क्या अपने चेहरा बचाने के लिए ट्रंप को युद्ध विराम का बटन दबाना पड़ा? हालांकि ईरान के रुख को देखते हुए ट्रंप यही दावा कर रहे हैं, अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। एक तरफ ट्रंप युद्ध विराम की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान को हमले की धमकी भी देते हैं।
ट्रंप के बयान को सुनकर यही लगता है कि ईरान को लेकर वो कंफ्यूजन में है। युद्ध विराम से पहले तक दावा कर रहे थे कि ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट तय है, लेकिन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद ट्रंप के सुर बदल गए हैं। 12 दिन के युद्ध में इजराइल के हथियारों का जखीरा खत्म हो गया। अमेरिका के हवाई हमलों की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने अकेले दम पर दुनिया की महाशक्ति और इजराइल जैसे मुल्क को सीज फायर चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया। आज तक ब्यूरो।